कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर असम पुलिस का छापा पड़ने के बाद बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी इस कार्यवाही के खिलाफ एकजुट होकर हमला बोल रही है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी इस एक्शन को साजिश करार दिया है और इन सब के बीच पवन खेड़ा अब खुद सामने आ गए हैं। उनके आवास पर हुई इस छापेमारी पर प्रतिक्रिया तो आई ही है, साथ ही उन्होंने कोर्ट का रुख भी किया है, जिससे यह मामला और बढ़ता दिखाई दे रहा है। क्या है पूरी खबर, देखेंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर असम पुलिस की कार्रवाई के बाद शुरू हुआ विवाद थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। विपक्ष इसे हिमंता बिस्व शर्मा सरकार और बीजेपी की साजिश करार दे रहा है और एकजुट होकर सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सांसद प्रियंका गांधी तक पवन खेड़ा के समर्थन में उतर आए हैं। प्रियंका गांधी ने इस कार्रवाई को बीजेपी का अहंकार बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि कांग्रेस का हर व्यक्ति बल्कि संविधान में विश्वास रखने वाला और ये समझने वाला हर भारतीय कि सवाल उठाना और सत्ता को चुनौती देना एक मजबूत लोकतंत्र का आधार है, पवन खेड़ा के साथ है, क्योंकि उनके घर को लूटा जा रहा है और एक ऐसे मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है जिसने शासन करने का अपना नैतिक अधिकार खो दिया है। इन सब के बीच पवन खेड़ा भी अब सामने आ चुके हैं और अपने ऊपर हुई इस कार्रवाई को लेकर उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2 दिन से असम के सीएम और शायद देश के गृह मंत्री क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। मेरे दिल्ली में फ्लैट पर 100 पुलिस वाले गए, मैं नहीं था। वहां जाकर मेरी छोटी बहन की यादगार जो कोरोना के दौरान नहीं रही, उसका एक छोटा फोन ले गए, लैपटॉप ले गए। जहां मैं जाता हूं या जहां मैं जा सकता हूं वहां पुलिस भेज रहे हैं। पवन खेड़ा ने सवाल किया कि आप कांग्रेस को क्यों चुप कराना चाहते हैं। जहां भी जाता हूं या उनको लगता है मैं गया हुआ हूं, वहां ये पुलिस भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? सवाल ही तो उठाए हैं कांग्रेस पार्टी ने। आप कांग्रेस पार्टी को चुप क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे चुप क्यों करवाना चाहते हैं? सवाल पूछे हैं, जवाब दीजिए। हम कहते हैं साहब ये कागज और ये जानकारी आई है, इसकी जांच कीजिए, क्या ये गलत कहते हैं हम? आप जवाब देने की जगह सबको गाली दे रहे हैं, पुलिस छोड़ रहे हो, आप डराने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने आगे कहा कि हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, डरेंगे तो नहीं। पवन खेड़ा ने साफ किया कि उनके सवाल पूछने का सिलसिला जारी रहेगा, चाहे सीएम हिमंता और गृह मंत्री अमित शाह कोई भी हथकंडे अपना ले। पवन खेड़ा इस मामले को लेकर अदालत भी पहुंचे हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट में उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिस पर 9 अप्रैल को सुनवाई होनी है। ऐसे में सबकी निगाहें सुनवाई पर टिकी हुई हैं। कांग्रेस नेता के कोर्ट जाने से ये साफ हो गया है कि वो इस कार्रवाई पर चुप नहीं बैठने वाले और ये मामला यही नहीं रुकेगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद अब कहां जाकर थमता है और सुनवाई में क्या कुछ होता है। डीबी लाइव की